हेलो दोस्तों मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए एक गुड न्यूज लेकर आया हूं, एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे तो आपने सभी ने देख लिया है, अभी टाइटल पे भी पढ़ लिया होगा और थंबनेल में भी देख लिया होगा, तो आप सभी समझ गए होंगे कि क्या खबर लेकर आया हूं आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो ये बात हम करने वाले हैं, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, वो अपना ऑफिशियल जो बोर्ड सेकेंडरी बोर्ड है उसकी साइट पर यानी बीएसईआर की साइट पर अभी तक नहीं डली है, लेकिन फिर भी इसको बहुत सी जगह शेयर किया गया है, कोई शिक्षा संकुल से वहां से शेयर किया गया है। तो आप ये मान के चलें कि लगभग 99% यानी कि 99% यही होने वाला है। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि जो आपका सिलेबस है, कक्षा 10th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि उनका जो सिलेबस है उसमें कितनी कमी की गई है। आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से, यानी कि जो कोरोना चल रहा था, इसकी वजह से अपने सिलेबस में कटौती की जाएगी, क्योंकि जो स्कूल है वो अभी तक भी बंद पड़ी है, अभी तक खुलने का कोई आसार नहीं लग रहा है। तो जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर क्या कमी की गई है, कितनी कमी की जा सकती है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें, कोई स्किप मत करना। कक्षा 10 के जो स्टूडेंट हैं वो तो अपनी बुक लेकर बैठ जाएं या एक कॉपी लेकर बैठ जाएं, इसे नोट करें। इसको एक एक पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या आपके सिलेबस में रहने वाला है और क्या नहीं रहने वाला है। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं। तो अगर आप अभी भी नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। बेल आइकन दबाने के बाद में आपको क्या होगा कि जो भी नई वीडियो होगी, नया जो सूचना होगी, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा सिलेबस है वो कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, कौन कौन से भाग है, कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर काट दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी के सामने आ गया है आपका जो सिलेबस है, यानी कि कक्षा 10 और विज्ञान से रिलेटेड जो ये बात करने वाले हैं। कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड हम बात करेंगे? विज्ञान या साइंस से रिलेटेड, कि इसके अंदर क्या क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसमें कटा क्या है। देखिए, सारा सिलेबस आपके सामने है, आपके पास आपकी बुक है, आप बुक में भी देख सकते हैं, लेकिन अब इसमें कितनी कटौती की गई है तो माना जा रहा है कि लगभग 40%, कितना, लगभग 40% के आसपास की इसमें कटौती की गई है। तो कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर काटे गए हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर इसमें काटे गए हैं, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो चैप्टर हैं वो अब आपके रह गए हैं या किसी चैप्टर में क्या क्या चेंज हुआ है। तो सबसे पहले तो देख लें कि इसके अंदर लिख रखा है कि 2021 में क्या क्या हटाया गया है। जो हटाया गया है हम उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए, आपके जो यूनिट है वो टोटल 5 या 6 यूनिट है। आपका जो सेकंड चैप्टर है, देखिए पहला चैप्टर है ऐसे की ऐसे एज इट इज जो है आपका वही रखा गया है, लेकिन जो सेकंड चैप्टर है मानव तंत्र, मानव के तंत्र, इस वाले चैप्टर में से आपको एक तो तंत्रिका तंत्र और एक आपका अंतःस्रावी तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम और आपका एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को हटा दिया गया है। यानी अब आपके पास जो तंत्र है वो पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, जनन तंत्र है, ये सब आपका रह गया है। इसके अलावा जो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, इसके साथ इन दोनों को हटा दिया गया है, बिल्कुल सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड चैप्टर में आपको क्या हटा देना है, ये हटा देना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके बाद में जो और भाग है वो बिल्कुल सेम एज इट इज रहेंगे, लेकिन जो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 ये दोनों ऑलमोस्ट पूरे पूरे हटा दिए गए हैं। आप अगर इनको पूरा अच्छे से देखेंगे, एक एक करते हुए देखते जाएंगे कि जैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हो गया, थॉमसन का परमाणु मॉडल है, ठीक है, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग है, नील्स बोर की परिकल्पना है, इस तरीके से आप इसे पूरा देखेंगे। या आधुनिक जो आवर्त सारणी है, इससे रिलेटेड जो भाग है उसको भी हटा दिया गया है। इसके अलावा परमाणु का आकार, धात्विक तथा अधात्विक गुण, इन सभी को यहां से हटा दिया गया है। अब आपके सिलेबस में ये नहीं रखा जाएगा,
क्लियर रहेगा बच्चों आपके। इसके साथ में जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, जो चैप्टर नंबर 8 है आपका, जो कि क्या है, कार्बन तथा उसके यौगिक। अगर हम उसकी बात करते हैं तो कार्बन से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है उसे भी पूरा, लगभग पूरा आप मान के चलें इसे हटा दिया गया है। इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप अपने बुक में जाकर देखते हैं इसे, कि इस चीज को आप क्या करें कि जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। क्या क्या हट गया है, कार्बन की जो प्रमुख विशेषता है उसको हटा दिया गया है। जो हाइड्रोकार्बन तथा उसका वर्गीकरण दे रखा था अपन ने बुक में, उसे भी हटा दिया गया है। इसके साथ में जो कार्बन के यौगिकों की नाम की पद्धति, यानी कि जो नोमेनक्लेचर था उसे भी हटा दिया गया है। उसके अपर रूप तथा दैनिक जीवन में उसके उपयोग, इन सभी को यहां से हटा दिया गया है। यानी कि आप ये मान के चलें कि जो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 ये दोनों यहां से हटा दिए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 जो आपका क्या है, प्रकाश, लाइट से रिलेटेड है, जिसमें से नेत्र दृष्टि दोष तथा उसके निवारण, इस टॉपिक को यहां से हटा दिया गया है। अभी तक की जब बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही इसकी ऑफिशियल न्यूज आएगी आपकी BSER की साइट पर आएगी, आपको तुरंत इसका मैं सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। सिर्फ आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सिर्फ इतना सा काम करना है, क्योंकि अभी तक ये ऑफिशियल नहीं आया है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत धारा वाले चैप्टर की। तो इस विद्युत धारा वाले चैप्टर में से क्या क्या, जो विद्युत धारा का पूरा चैप्टर है, आप ये मान के चलें कि लगभग पूरा चैप्टर, जो 10th चैप्टर है वो लगभग पूरा चैप्टर ही आपके हटा दिया गया। आप देख सकते हैं विद्युत धारा या उसके मात्रक, विभव, विभवांतर, ये सब हो गया। इसके बाद में पूरा विद्युत परिपथ, ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ये सब यहां से हटा दिया गया है। ये कंप्लीट जो भाग है वो यहां से हटा दिया गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11, देखिए ज्यादा टाइम आपका मैं लूंगा नहीं इसमें, क्योंकि सबको पता है कि अगर कोई पढ़ने वाली चीज होती है तो हम पूरा टाइम लेते, लेकिन ये सिर्फ आपको एक नॉलेज देना है कि आपका क्या क्या हट गया है यहां से। जो चैप्टर नंबर 11 है वो भी ऑलमोस्ट आप देखें तो ऊर्जा से रिलेटेड जो भी है, यानी कि इसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम, ये सब यहां से हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अपशिष्ट तथा उनका प्रबंधन, इस भी पूरे चैप्टर में से इस वाले पार्ट को हटा दिया गया है। यानी 13वां जो चैप्टर है उसे भी यहां से लगभग हटा दिया गया है। नेक्स्ट अगर जो 16वें चैप्टर की बात करते हैं, देखिए आपके सामने है जो ब्रह्मांड तथा जैव विकास, इसके अंदर से भी इनको हटा दिया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अवधारणा, जीव सिद्धांत है, इसके उत्पत्ति व प्रकार हो जाएंगे, जाति का उद्भव है, जातिवृत्त है, ये सब यहां से हटा दिए गए हैं, इनको कम कर दिया गया है। पृथ्वी के बाहर की खोज, यानी 16 के बाद में चैप्टर नंबर 17 और 17 के बाद में जो सड़क सुरक्षा शिक्षा है, ये इसको पूरे अध्याय को ही यहां से हटा दिया गया है। तो इसी के साथ आपका जो ये पूरा सिलेबस है वो, इसके अंदर ये कुछ मेन चेंजेस किए गए हैं। ये मान के चलें कि आपके, अब एक बार आपको ये दिखाता हूं कि क्या क्या हट गया है और क्या क्या अब रह गया है। अब जो रह गया है हम उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या रह गया है। आपका जो पेपर है वो वही 3.25 घंटे का, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, 80 नंबर का, 20 17 अंक। ये तो आप सभी को पता है। जो पहला चैप्टर है वो एज इट इज, जैसा था वैसा की वैसा रखा गया है, कोई चेंज नहीं किया गया है इस फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर में अब अपने पास कौन कौन से तंत्र रह गए, अपना पाचन तंत्र है, अपना श्वसन तंत्र है, अपना रक्त परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तथा जनन तंत्र, ये सब रह गए हैं। लेकिन इसके अंदर से तंत्रिका तंत्र को हटा गया और अंतःस्रावी तंत्र को हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों को बिल्कुल ऐसे कैसे रखा गया है, जो थे वैसा का वैसा रखा गया है, कोई इसके अंदर खास चेंज नहीं किया गया है। लेकिन 5वां चैप्टर भी सेम रखा गया है। छठे चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो 7वां और 8वां दोनों चैप्टर पूरे हटा दिए गए हैं। अब आपको मैंने पहले बता दिया है अभी थोड़ी देर पहले कि जो 7वां और 8वां चैप्टर है वो बिल्कुल आपके हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो सिलेबस है वो सही हुआ है या गलत हुआ है, क्या हुआ है, यानी कि थोड़ा आपके लिए सरल पड़ेगा या कठिन पड़ेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार इसे देख लेते हैं हम। तो भौतिक परिघटनाएं जो है आपकी, अगर ये तीसरी यूनिट की बात करते हैं तो प्रकाश का कंप्लीट चैप्टर दिया गया है। केवल प्रकाश के अंदर से क्या
निकाला गया था, अभी हमने देख लिया कि जो नेत्र है, जो नेत्र के दृष्टि दोष जो है उनको यहां से हटाया गया है। इसके अलावा कंप्लीट पूरा चैप्टर आपके सामने है, यानी परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, इसके अलावा दर्पण है, दर्पण के साथ में आपकी आवर्धन क्षमता है, ठीक है, लेंस और प्रतिबिंब के प्रकार हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, लेंस की क्षमता क्या है, ये सब आपके अभी भी पूरा चैप्टर बाकी है और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसमें से बड़ा प्रश्न भी बनता है आपको, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जो ये चैप्टर है वो लगभग कितने नंबर का है, 8 नंबर का है ये चैप्टर आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो 10वां चैप्टर है आपका कंप्लीट यहां से हटा दिया गया है, दिख रहा है आपको कि जो 10वां चैप्टर है वो बिल्कुल यहां से हटा दिया गया है। फिर आता है आपका जो 11वां चैप्टर है, ठीक है, कार्य शक्ति, ऊर्जा, ये सब इस तरीके से ये रह गया है। इसके अंदर से जो जो चेंज हुए हैं वो आपको मैंने बता दिया है पहले भी। इसके बाद में जो 12वां चैप्टर है वो भी बिल्कुल ऐसे कैसे रखा गया है, लेकिन जो 13वां चैप्टर है आपका अध्याय 13 है उसे बिल्कुल यहां से हटा दिया गया है। 14 चैप्टर और 15वां चैप्टर बिल्कुल ऐसे कैसे एज इट इज रखा गया है, कुछ इसके अंदर कटौती की गई है, ठीक है। इसके अलावा 16 और 17 इन दोनों को भी कंप्लीटली यहां से हटा दिया गया है। तो आप कुल मिला के देखें तो लगभग 6-7 चैप्टर तो आपके बिल्कुल हटा दिए गए हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपके कटौती की गई है, कुछ जो टॉपिक है उन्हें वहां से हटा के कम किया गया है। और लास्ट में अगर मैं बात करता हूं तो जो ये वाला आपका जीवन परिचय वाला चैप्टर है ये बिल्कुल कंप्लीट ऐसे रखा गया है, ठीक है। और पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण के अंदर से जो चैप्टर है आपका लास्ट में एक तो सड़क सुरक्षा वाला उसको हटा दिया गया है तथा इसके अंदर कुछ कटौती की गई है। तो इसी तरीके से आपका जो ये पूरा सिलेबस है ये इस तरीके से चेंज किया गया है इस पीडीएफ के अनुसार। ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, इस पीडीएफ के अनुसार, क्योंकि अभी तक आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BSER, कौन, BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की साइट पर अभी तक भी ऑफिशियल न्यूज ये नहीं डाली गई है कि आपके लिए ये किया गया है। लेकिन इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि 90 से 99% आप मान के चलना कि अब आपका सिलेबस डलने वाला है और ये कुछ कुछ करके ऐसे ही रहने वाला है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब आपको क्या करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन से चैप्टर को छोड़ना है। अगर मैं इसको एक बार ओवरव्यू करता हूं इसका कि इसके अंदर से क्या रहा है क्या नहीं रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि सरल रहेगा या कठिन रहेगा। देखिए ये सेकंड चैप्टर में जब हमने देखा कि इसके अंदर से क्या किया गया है, इन दोनों तंत्रों को हटाया गया, ठीक है। दो तंत्र अगर हटे हैं तो तंत्रिका तंत्र है और अंतःस्रावी तंत्र, दोनों बहुत कठिन पढ़ते थे, इनमें से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बन सकते थे, आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता था, उन दोनों को हटा दिया गया है। तो आपके लिए तो सिंपल हुआ ना, तो आपके लिए सिंपल पढ़ने वाला है ये वाला भाग। इसके अलावा जो आपका 7वां और 8वां चैप्टर दोनों जो हटाए गए हैं, जिसके अंदर आप खुद देख सकते हैं क्या था 7वें और 8वें चैप्टर में, एक तो था परमाणु सिद्धांत, ठीक है, और एक था आपका कार्बन वाला, जिसके अंदर रदरफोर्ड का सिद्धांत, थॉमसन का मॉडल, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये सब जो केमिस्ट्री का वाला जो मैटर है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे। एक स्टूडेंट को आगे जाके फायदा ही होता था अगर इन चैप्टर्स को हटाया जाता है। ध्यान से सुनना, अगर इनको हटाया जाता है तो एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा नुकसान है, अगर ज्ञान की बात करते हैं तो थोड़ा नुकसान है, वैसे अगर पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो आपका फायदा है इस चीज से, क्योंकि यहां से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते थे, थोड़े न्यूमेरिकल्स भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जैसे आवर्त सारणी से रिलेटेड अगर वो बात करता है तो तत्वों पर चला जाता है और वहां पर थोड़े कठिन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो कार्बन वाला चैप्टर है बहुत सिंपल चैप्टर था, इसको यहां से अगर हटाया जाता है तो ये भी आपके लिए एक नुकसान वाली बात है। प्रकाश वाले में सब कुछ ऐसे कैसे रखा गया है, केवल नेत्र दोष है, जहां से एक छोटा क्वेश्चन हमेशा बनता था कि नेत्र दोष में दूर दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है, इनमें से रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे जो कि आसान पड़ते थे आपके लिए। अगर इसे हटाया जाता है तो ये भी आपके लिए एक नुकसान ही होगा, ठीक है। लेकिन जो विद्युत धारा वाला चैप्टर है, जहां पे बहुत से स्टूडेंट, ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन 75% स्टूडेंट को दिक्कत आती थी, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है, ओम का नियम, ओम के नियम का संयोजन किस तरीके से किया जाता है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब जो चैप्टर है फिजिक्स वाले, यहां पर आपको थोड़ी दिक्कत आती थी, ज्यादा नहीं तो आराम से 75 to 80% जो स्टूडेंट है उनको यहां पर दिक्कत आती थी। तो उनकी ये दिक्कत खत्म हो जानी है
यानी आपकी जो नंबर है उनके आने की चांस है वो ज्यादा हो जाएंगे, कि ज्यादा नंबर आप ला सकते हो, क्योंकि जो कठिन चैप्टर है वो आपका हट जाएगा यहाँ से। इसके अलावा आपका ऊर्जा से रिलेटेड स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यहाँ पर क्या है कि थोड़े से न्यूमेरिकल बनाए जा सकते थे, तो वो भी आपका हट जाएगा यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अपशिष्ट वाला जो ये चैप्टर था आपका, अगर यहाँ से ये हटाया जाता है तो अपशिष्ट के स्रोत ये सब यहाँ से सिंपल पड़ता था, एक रीडिंग के बाद में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर इसे हटाते हैं तो ये अपना नुकसान वाला सौदा है। बाकी आगे जो भी चैप्टर है वो बहुत आसान चैप्टर है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कुछ चैप्टर में आपका फायदा है और कुछ चैप्टर में आपका नुकसान भी है, दोनों है इसके अंदर। लेकिन अगर देखा जाए तो आपका जो समय है वो कम मिला है आपको, तो कम मिलने की वजह से आपका जो ये सिलेबस है वो कम किया जाएगा। फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि अभी तक आपकी BSER की साइट पर ये नहीं डला है, ऑफिशियल नहीं हुआ है। आपको जैसे ही ऑफिशियल न्यूज आती है तो सबसे पहले आपको इसकी खबर मैं दे दूंगा, चाहे वीडियो बना कर दूं या अपन उसके अंदर कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट करके दूं, आपको सबसे पहले इसकी खबर दूंगा। अगर आपको इसे भी देखना है, अगर आप चाहते हैं इसके बारे में भी पूरा देखना, तो आपने वीडियो देख ही लिया है। इसकी जो PDF है आपको कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा इसका डाउनलोड करने का, ये PDF आप वहां पे जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर विज्ञान का हो गया है, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट और जिनका ऐसा कोई आता है सिलेबस, जो चेंजिंग का सिलेबस का आता है, तो मैं आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऐसी वीडियो आपको मिल जाएगी। करना क्या है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है। अब आप खुद सोचिए कि जो विज्ञान का जो सिलेबस ये आ गया है, गणित का जो हमारा सिलेबस है आप सभी को पता है कि लगभग, ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन आराम से 70% सिलेबस, कितना सिलेबस, लगभग 70% सिलेबस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है अपने इस चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाएं प्लेलिस्ट में जाकर देखें उनको कि कौन कौन से जो चैप्टर हैं आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि 2-4 दिन में आपका सिलेबस आने वाला है, फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको पूरी जो बुक है वो पूरी करवाएंगे। विज्ञान के चैप्टर है ये भी पूरे करवाए जाएंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें, अपने जो दोस्त हैं वहां तक इसे पहुंचाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।